बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आप सबको मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मीठी ईद की मुनासबत से आज मैं लेके आई हूँ शीर खुरमा। इंशाल्लाह बहुत आसान है बनाना, बहुत मज़ेदार है और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। मैं फिर से आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। 3 केजी मैंने दूध लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा लिया है, आध पाव मैंने बर्फ़ी ली है, हस्बे ज़ायक़ा चीनी लेंगे, 1 पैकेट सवइयों का है और छुआरे जो कि मेन इंग्रेडिएंट है शीर खुरमा का। उसको अभी इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि ईद तो अचानक से अल्लाह के फ़ज़ल से हो गई है। तो मैंने क्या किया था, मैंने छुआरों को दूध में आधा किलो दूध में डाल के उबलने के लिए रख दिया था। धीमी आंच पे इनको तकरीबन मैंने 20 मिनट 25 मिनट पकाया है। खूब अच्छे से फूल गए हैं, मुझे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इनको मैंने साइड पे रख लिया है। इनकी गुठलियाँ निकाल के मैं इनको काट लूँगी। एक पैन रखा है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है देसी घी और इसमें मैं डाल रही हूँ सवइयों को। अच्छा, शीर खुरमा में मैं हमेशा जो है वो सवइयाँ कम इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं 1 पैकेट पूरा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अलग से भी दूध वाली सवइयाँ बनानी है। तो मैं इस शीर खुरमे में आधा पैकेट ही सवइयाँ यानी तकरीबन 1 प्याली सवइयाँ डालूंगी 3 किलो दूध में। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगर आप ज़्यादा सवइयाँ डालेंगे तो शीर खुरमा जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और वो फिर मज़े का नहीं लगता। चलिए, आपने इसको सवइयों को अच्छे तरीके से भून लेना है, ब्राउन होने तक। थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी क्योंकि वैसे ही देसी घी में भून रहे हैं। तो जब अच्छे तरीके से भून जाएं तो आपने इनको साइड पे रख लेना है। अब सवइयाँ उतारने के बाद मैंने दूध रख दिया है चूल्हे पे, इसको उबलने देना है। जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम इसको पकाएंगे फुल आंच पे। फिर जब उबाल आता है तो मैं बताती हूँ कि बाकी क्या करते हैं। देखिए, उबाल आ गया है और इसको आपने जैसे ही दूध में उबाल आया आंच को धीमी कर देना है, मीडियम कर देना है ताकि उबल के बाहर ना आए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चम्मच चला के चावल का जो आटा मैंने रखा था उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है दूध और उसको अच्छे तरीके से घोल लिया है, मिक्स कर लिया है ताकि जब हम दूध में डालें बाकी वाले तो उसकी गुठली ना बने। आपने अच्छी तरह से हिला के चावल के आटे को इसमें डाल देना है। अच्छा, चावल का आटा बाज़ार में भी मिलता है बना बनाया, घर में भी पीस सकते हैं। अभी इतना वक्त नहीं होगा तो आप जो है वो आधी प्याली चावल लेके उसको ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में। तो वो 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो आटा जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इसको आपने हिलाते रहना है जब तक इसमें 2-3 अच्छे से उबाल ना आ जाएं ताकि इसमें गुठली ना बने और आटा जो है वो नीचे ना बैठे। जब आपको पता लगे कि आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा जो है वो दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो आपने फिर चाहे इसमें बार बार चम्मच मुस्तकिल हिलाना बंद कर दें। बड़ी यूनिक सी ये शीर खुरमे की रेसिपी है, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब जबकि चावल घुल चुके हैं तो बर्फ़ी के मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं और इसमें मैं बर्फ़ी डाल दूँगी। ये खुद ब खुद गर्म दूध में घुल जाएगी। थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और खुद ब खुद ये हल हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्फ़ी मैं इसलिए डालती हूँ कि मैं दूध को बहुत ज़्यादा पका के उसकी जो है वो खोया नहीं बनाती। अब मैं, क्योंकि बर्फ़ी मीठी है, चीनी पे हाथ आपने ज़रा हौला रखना है, कम रखना है, हल्का मीठा डालना है क्योंकि एकदम से तेज़ हो जाता है। बर्फ़ी मीठी है तो चीनी मैंने डाली है 4 टेबलस्पून और इसको आप 2 टेबलस्पून डालें, फिर टेस्ट कर लें, फिर डालें, इस तरीके से मीठा डालें। मैंने 4 टेबलस्पून डाले हैं और परफेक्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा उबाल आया है 1-2 दफ़ा, बहुत जल्दी बन जाता है ये। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं सवइयाँ और सवइयाँ मैंने इसमें डाली हैं तकरीबन 1 प्याली। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इसमें सवइयाँ जो हैं वो नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सवइयाँ डालने के बाद आपने इसको बस सिर्फ 1 मिनट पकाना है ताकि सवइयाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं इसके साथ शीर खुरमा में। और बस 1 मिनट हो गया सवइयाँ पकते हुए तो मैंने जो खुरमे यानी कि जो छुआरे रखे थे उनको बारीक काट लिया है गुठलियाँ निकाल के और वो इसमें शामिल कर दी हैं और चूल्हे को कर दिया है बंद। फ्लेम को ऑफ करके बस इसको अब डिश आउट करते हैं। लीजिए, मैंने डोंगे में निकाल लिया है। बेहतरीन किस्म का शीर खुरमा रेडी है। शीर कहते हैं खोए वाले दूध को और खुरमा कहते हैं छुआरों को।
तो इसलिए इसका नाम शीर खुरमा है। साथ में मैं छोटी सर्विंग हमेशा इस तरह के ग्लासेस में करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरीके से मर्ज़ी करें। ज़बरदस्त किस्म का इस मीठी ईद पे शीर खुरमा तैयार है, इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको मीठी ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक ने रमज़ान की हमारी टूटी-फूटी बातें ही सही कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और आप सब जो हैं वो खुशियों भरी ईद मनाएँ। बहुत शुक्रिया।